हाय, मेरा नाम है विकास विकास खोकर। बहुत बुरी खबर आई है यार। मुंबई में एक टीवी एक्टर समीर शर्मा, जिसने काम ये रिश्ते हैं प्यार के और बालाजी के एक दो टीवी सीरियल्स में काम किया था। 41 इयर्स के थे आई गेस। इन्होंने भी सुसाइड कर लिया है। पता नहीं भाई, टीवी इंडस्ट्री को या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री को सच में किसी की नज़र लग गई है, क्योंकि इतना बुरा साल, इतने लोगों के साथ इतना कुछ बुरा आज से पहले कभी नहीं हुआ। अभी अभी न्यूज़ आई है ये, जस्ट मतलब कुछ 1 घंटे पहले, और ये भी बोल रहे हैं कि 2 दिन पहले उन्होंने ये सुसाइड किया था, बट सोसाइटी को आज पता चला। तो यार बहुत मतलब बहुत दुख देने वाली न्यूज़ है, बहुत दुख देने वाली, क्योंकि बॉम्बे में जो लोग रहते हैं अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, सब फैमिली कहीं और रहती है, ये लोग यहाँ बॉम्बे में जो अकेले रहते हैं, दोस्त नहीं होता है। मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ का दर्द, क्योंकि मैं ही पिछले 8-10 सालों से बॉम्बे में अपनी फैमिली से दूर रहता हूँ। तो यहाँ पर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी। और जैसे कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है कोरोना की वजह से, तो इंडस्ट्री में काम नहीं है, और यहाँ पे जो रेंट है वो बहुत ज़्यादा है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लोग। और अगर काम होता है तो किसी ना किसी तरह मैनेज करके वो चला लेते हैं, बट अगर काम ही नहीं है तो फिर वो कहाँ से वो रेंट और वो चीज़ निकालेंगे। तो इसके ऊपर मैं आपको एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स या फिर टीवी स्टार्स के साथ अभी जो हो रहा है, कैसे वो सुसाइड कर रहे हैं या उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, उसका एक छोटा सा मैं आपको ब्रीफ देता हूँ कि ऐसा हो सकता है। फिल्म इंडस्ट्री बहुत मतलब कह सकते हैं कि जो आपकी पेमेंट्स मिलती हैं वो 90 दिन बाद मिलती हैं। मतलब अगर आपने शूट किया जैन में तो आपको पेमेंट मिलेगी अप्रैल में, जनवरी की अप्रैल में पेमेंट मिलती है, यानी कि 90 दिन। और कभी कभी तो 100 दिन या 120 दिन भी लग जाते हैं। तो वो 4 महीने आपको अपने आप से सर्वाइव करना पड़ता है। यहाँ आपको रेंट निकालना पड़ता है, आपको अपने बाकी सारे खर्चे निकालने पड़ते हैं। आपका जिम का है, आपका प्रोटीन्स, आपका डाइट का खर्चा, आपका रेंट का, आपका गाड़ी का, बाइक का, सबका खर्चा निकालना पड़ता है 3-4 महीने। और उसके बाद आके आपको पेमेंट्स मिलती हैं। और फिर उसके बाद पेमेंट्स मिलने के बाद क्या प्रॉब्लम आती है कि जो आप लोगों ने इन 3-4 महीने जैसे लेके किसी से अगर आपने उधार लेके या फैमिली से लेके खर्चा निकाला, तो फिर वो पेमेंट्स वहाँ पे चले जाती हैं, तो फिर आपके हाथ में फिर से कुछ नहीं बचता। तो ये एक प्रॉब्लम आती है यहाँ पर। और अब तो क्या प्रॉब्लम, ये तो तब है जब आपको कंटिन्यू काम मिलता रहे। अब सबसे बड़ा क्या इशू है कि मार्च से लॉकडाउन है, मार्च से किसी के पास काम नहीं है यहाँ पे टीवी इंडस्ट्री में। तो अगर मार्च से काम नहीं है तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने से किसी के पास पैसा नहीं है रेंट देने का या फिर खाने का या किसी भी चीज़ का। तो उसका बर्डन एक बहुत बड़ा आ जाता है। और फिर अगर सपोज़ अगर आपको काम मिल भी जाता है, अभी अगर आप शूट करेंगे, यानी कि अभी अगस्त में अगर आप शूट करेंगे तो आपको पेमेंट मिलेगी अगस्त की, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जाके। तो यानी कि मार्च से लेके नवंबर तक पूरा साल आपके पास पैसे नहीं होंगे। और इस 1 साल का आपका यहाँ पर मिनिमम जो खर्चा होता है बॉम्बे में, 1 महीने का अगर आप नॉर्मल रहते हैं एक 2 BHK या एक 1 BHK फ्लैट में शेयरिंग में, या फिर एक नॉर्मल ज़िंदगी जो बिताते हैं, तो उसमें भी आपको कम से कम महीने का 70-80 हज़ार रुपया चाहिए। नॉर्मल मैं बोल रहा हूँ। अगर आप अकेले कहीं पे फ्लैट लेके रहते हैं 2 BHK 1 BHK, तो 50,000-60,000 तो सिर्फ आपका रेंट है। और उसके ऊपर आपके अदर एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब 50,000, 60,000, 70,000 तक हो जाते हैं। तो आपको महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए इनकम होगी, तो आप यहाँ पर अपना अलग से एक फ्लैट लेके रह सकते हैं। और पिछले 1 साल से मार्च से अभी 6 महीने और फिर आगे 2-3 महीने पेमेंट नहीं मिलेगी, तो फिर आप